आप तशरीफ ले आए और आपने जो तैयारियां की है वो हमारे सामने पेश करवाएं। और एक बात और है कि जितनी बच्चियां इसमें तालीम हासिल कर रही हैं उन तमाम बच्चियों को मौका दिया जाएगा और सब बच्चियों का नाम है, उन बच्चे ने तैयारी की है वो एक बात की गिरे आपके सामने आएंगी और अपनी बात को रखेंगी, इसलिए आप लोग घबराने की कोशिश न करें। अब थोड़ा सा गुजारिश है कि स्टेज वाले लोग थोड़ा नीचे उतर जाएं। मोहतरम साथिया, हम तमाम को अपनी आखिरत के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए, आखिरत को बेहतरीन बनाने के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए। मगर अफसोस आज हम दुनिया में जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। इंसान दुनिया में आया है तो उसे वापस भी लौटना है। जब वो इस दुनिया से लौटेगा तो दुनिया उसके कफन के 2 मीटर कपड़े में अजवाब में उसके साथ वापस हो जाएगा और वहीं से उसका आखिरी सफर शुरू हो जाएगा। तो आइए हमारा आखिरी सफर शुरू हुआ। इस साल की तमाम फरगात और अरबी चहारों और अरबी सोम से इस्तेमाल करती हूँ के आए और बेहतरीन अंदाज में अपना मुकाबला पेश करें। माँ का किरदार अदा कर रही है मासूम जिनका उर्फी नाम है शाही। बाप का किरदार अदा कर रही है सबाना बेगम, उनका उर्फी नाम है पाशा। बड़ी बेटी का किरदार अदा कर रही है रेहाना बेगम, जिनका उर्फी नाम है आदिशा। और छोटी बेटी का किरदार अदा कर रही है अफसाना बेगम, इनका उर्फी नाम है आयदा। और आलमा बहू का किरदार अदा कर रही है नूराशा बेगम, इनका उर्फी नाम है मुस्फिरा। और निगहत और नासरी ये आलिशा की मॉडर्न दोस्त की किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है अनम और आयशा। और शबनम बेगम ये आलिशा की मॉडर्न दोस्त की किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है मायरा। और नूरजहान बेगम ये मायरा के शौहर का किरदार अदा करेंगी, इनका उर्फी नाम है राशिद। और नाजिया सुल्ताना ये मलकुल मौत का किरदार अदा करेंगी। और शबाना बेगम ये आखिर में नसीहत करेंगी। और रेशमा बेगम ये मुशाहिरा पढ़ेंगी। तो आइए अब मैं तमाम फरगात और अरबी सोम और अरबी चहारों से इस्तेमाल करती हूँ कि आए और बेहतरीन अंदाज में अपना मुकाबला पेश करें। तो आइए शुरू होता है। अलीसा बेटा फजर का वक्त हो गया, उठ करके नमाज पढ़ ले बेटा, उठ। अरे जाओ जी, यहाँ से नहीं पढ़ती मैं, निकलो। पढ़ना है तो तुम पढ़ लो, जाओ ना। रात भर घूमती हो, रात भर फोन चलाती हो, हाथ टूटे तो भी एक हाथ से फोन देखती हो, फोन देखना तो नहीं छोड़ती और नमाज पढ़ना है तो मोटा रही हो। अच्छा ठीक है, आप अपना बकवास बंद कीजिए, निकलिए यहाँ से। ये बच्ची को क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कहते हुए आलिशा की माँ शाहीन चली जाती है और दोपहर के 12 बजे आलिशा की दोस्त अनम और जाहिदा आती है और दरवाजा खटखटाती है और भाभी का दरवाजा खोलती है। रुकिए अनम और जाहिदा, आप दोनों किस तरह की लिबास पहनी है? आपका आस्तीन कैसा है? आपका कफन कितना चुस्त है? आप अभी बाहर से आ रही हो, न जाने कितने गैर मुहर्रम लोगों की नजर आप पर पड़ी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिन लोगों की नजर आप पर पड़ी होगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की आग को जहन्नम की आग में जलाएंगे। तुम कौन होती हो मुझे ऐसे बोलने वाली? ये तो अब तक हमारा फैशन है। तुमने ठीक कहा अनम। ये कहते हुए अनम और जाहिदा अपने दोस्त आलिशा के पास जाती है। आलिशा उठो, आलिशा तुमने कहा था ना हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, उठो। अरे यार क्या यार, अभी मुझको नींद लग रही है, निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद उठकर फ्रेश होती हूँ, तब तक हमारे दूसरे फ्रेंड को फोन कर लो। ठीक है। इतने में जाहिदा अपनी दोस्त मायरा को फोन करती है। हेलो। हाय, क्या पार्टी के लिए तैयार हो गई? हाँ हम पार्टी के लिए तैयार हैं। हम तुम कहाँ पर हो? मैं आलिशा के घर पे हूँ, तुम्हारे मियां राशिद कहाँ पे है? यहीं पर है वो। इतने में राशिद आकर मायरा से फोन खींचता है। जिस साहिब आपने मुझे याद किया। हाँ मैंने आपको याद किया। हाँ सुन,
सुन, आते आते अलीशा के घर नायदा को भी साथ में लेकर आना। अच्छा ठीक है। इतने में आयशा और अनम और जाहिदा और राशिद सब मिलकर क्लब जाते हैं और जुआ खेलते हैं। अब मैं ऐसा चाल चलूंगा तेरा राजा मेरे पास आ जाएगा। तो रानी मेरे पास आना। तो क्या हुआ जोकर, तुम मेरे पास आना। ठीक है रहा चले, ठीक है रहा चले। अरे तुम लोग वीडियो बना रही हो, तुम लोग खेल रही हो, मैं क्या करूं? मुझे भी मेरा पार्टनर चाहिए। अरे मेरी जान परेशान मत हो, आ जाओ हमारे साथ, हम तीनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। अरे यार तो अपना बाल संभाल, तब तक मैं और ऐसा ना करके अपना वीडियो निकालते हैं। हाँ हाँ चलो वीडियो निकालेंगे और यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे। अलीशा अपना बाल संवारती है, कितने में मलकुल मौत की तशरीफ आवरी होती है। अय आलिशा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। मुझे क्यों ले जा रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। मैं रब की तरफ से भेजा हुआ रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ और तुम्हारा रूह निकालने आया हूँ। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे दे दो, मम्मी डैडी मुझे बचाओ। अब न तुम्हारी माँ काम आएगी और न तुम्हारे बाप काम आएंगे और न तुम्हारे कोई भाई बहन काम आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नामाई आमाल काम आएंगे। नहीं नहीं छोड़ दो, मैं कभी किसी की नाफरमानी नहीं करूंगी, गिबत नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, ना कभी किसी का कुछ नहीं छीनूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? लिकुल्ली उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब उसका वक्त हो जाए तो ना तो एक लम्हा ताख़ीर होगी और ना तो वह जल्दी ली जाएगी। अरे नादान, मेरे आने से पहले तुझे कई तरह के इशारे किए गए थे, लेकिन तुम उसको समझ ना सकी इसलिए कि तू नादान है। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मम्मी डैडी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में अलीशा की रूह को मलकुल मौत लेकर चले जाते हैं। अरे दीदी आपको क्या हो गया है? उठिए दीदी, राशि अपने माँ के पास जल्दी फोन लगाओ। इतने में ऐसा अपनी माँ शाहिद को फोन लगाती है।
मुकदमे के तहत हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मौत एक बेखबर साथी है, इसीलिए इंसान को मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा और उस वक्त तक तुम्हारी मोहलत कर देगा। जब अल्लाह ताला का वक्त की वजह आ जाएगा तो नेकनामा की ताख़ीर होगी और न जल्दी की जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र पर से गुजरते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने उनसे पूछा, आप इतना क्यों रोते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो इंसान इसका नजात पा गया उसके लिए सारी मंजिलें आसान कर दी जाएगी और जो शख्स इसका नजात न पाएगा उसके लिए सारी मंजिलें दुश्वार होती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ बच्चियां और मेरे लिए लाऊंगा, इंशाअल्लाह दस्तार होगी। जो बच्चियां अभी चहारुम पंजुम के अंदर पढ़ी हुई है उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, इस लिहाज से छूटने न दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। बहुत अच्छा, ये आपका इनाम लेते जाओ पैसा। उसके बाद में हुस्ना बिन्त जनाब शकवालन साहब गिरगंज जो इस सेवाने में अतिकों की तालिबा है, गुजारिश है आप तशरीफ लाएं और इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है ये बात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आसिरुहुन्ना बिल मारूफ। आज मैं आप लोग के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका नाम है इस्लाम में औरतों का मकाम। इस्लाम की बात बेटियों, पहली बात देकर मजहब में औरतों की हैसियत, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है उस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको उस बात से वाकिफ करना चाहती हूँ कि इस्लाम हमारी से पहले औरतों की क्या हैसियत हुई है। किताबों में ये बात लिखी हुई है कि कदीम ईरान में औरत और शैतान की बेटी ने जहां को मुजस्सम समझा जाता था, वो गुलामों की तरह बाजारों में देखी जाती थी और मिरास में उनका कोई हिस्सा नहीं समझा जाता था। रोमियों ने औरतों को जानवरों का मुकाम दिया था। अहले अर्ज़ ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को कब्र में जिंदा दफन कर देते थे, उनकी परवरिश करने के एक वक्त समझते थे और बेटी को बाप बनने के लिए आरा और जिल्लत की चीज समझते थे। यहूदिया के एक गाना औरतों को इंसान ही नहीं तस्लीम करता था। उनका ख्याल था कि औरत जानवरों की एक शकल है जिन्हें मर्दों की खिदमत करने के लिए पैदा किया गया है। हिंदुस्तान में वक्त था कि जब किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके शौहर के साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। दूसरी बात, इस्लाम ने औरत का मकान मेरी बहन बहनों, लेकिन जब इस्लाम आए तो इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी, उनके मकाम को बुलंद किया। इस्लाम ने बेटी के अच्छी तो जन्नत की बशारत सुनाई। जब इस्लाम ने अच्छा बीवी का ईमान करार दिया, इस्लाम में माँ के कानून से जन्नत को डाल दिया गया। मेरी नई सलाम मोहतरम बहनों, इस्लाम ने औरतों को कितना बुलंद मकाम अता किया है उसका अंदाजा उससे भी लगाया जा सकता है कि किसी भी औरत को रोजी कमाना फर्ज नहीं बल्कि जिम्मेदारी मर्दों को दी गई है। अगर औरत बेटी है तो बाप को फर्ज है कि अपनी बेटी को खिलाए पिलाए। अगर औरत बीवी है तो उसके शौहर की जिम्मेदारी है कि उसका खर्चा उठाए। अगर औरत माँ है तो अलग वाजिब है
तो अपने माँ को खाना पीना भी बंदोबस्त करे। तीसरी बात, इस्लाम में माँ का मकाम। अल्लाह की अताअत करने वाली बहनों, शरीयत में माँ का हक दुनिया के तमाम जगतों से ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बेशुमार आयतें अपने हक के साथ नाबाद हुकूक को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बेशुमार आयतें अपने हक के साथ नाबाद हुकूक को बयान किया है। हमने इंसान को उस बात की ताकीद की कि वो अपने वालिदैन के साथ बेहतर सलूक किया करे, क्योंकि उसके मैंने उसे मुशक्कत के साथ अपने पेट में रखा और मुशक्कत के साथ जन्म दिया। अपने आखिर में दुआ करती हूँ कि हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब मैं रोशनी बिनते जनाब सर में एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका अनवान है कुरान शरीफ। ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ अल्लाह किताब है, ये सच्ची किताब है, इसका एक रूह सच्चा है। अल्लाह मियां ने किताब नबी साहब ने किताब मुसलमानों को सुनाई, इसका एक तरफ याद कराया, जिसका पूरा कुरान से मिलता है उसको हाफिज कहते हैं। कुरान से बताता है कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सच्चे नबी है, हर इस पहले बहुत से नबी आए, हम उनका कौम नबी आए, सारे नबी सच्चे थे, सबने एक ही बात बताई, सबने सिखाया कि सिर्फ एक लाख बात करो, उसकी सारी बात मानो, वो एक है, सारी दुनिया की हर चीज पैदा की है। आप मैं दर्द करती हूँ, हम तमाम मुसलमानों को कुरान से पढ़े आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे। अब मैं देशों की इज्जत करो, उसे सच्ची मोहब्बत रखो, उनकी खिदमत से चलो। हमारे नबी जी ने फरमाया, माँ की खाओ चले जन्नत है, और बाप जन्नत के दरवाजे है, माँ बाप में छाया, खुदा की रहमत है। जो बच्चा माँ बाप के बिना मानता है वो बहुत पछताता है, जो नहीं मानता वो बहुत पछताता है। याद रखो ये नसीहत है और माँ बाप की हिदायत है। ना करो कभी ना कुछ तो गजबों को नहीं सकते। बहुत अच्छे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम मुसलमानों को माँ बाप को बोले कि ये तो आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। पहले मस्जिदें थे कच्चे तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थे कच्चे तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हुई पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे काबिल एहतराम शहरियों, आज मैं आपके सामने इस्लाम की एक अजीब इबादत नमाज के सिलसिला में चंद बातें अर्ज करना चाहती हूँ। इस उम्मीद के साथ अपनी बातों में गौर से सुनेगी और अपने अंदर नमाज का शौक वजूद पैदा करेगी। पहली बात, नमाज की अहमियत और उसका हुक्म है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 63 मरतबा नमाज का तज़किरा किया है। किसी आयत में नमाज की फजीलत और उसका हुक्म बयान किया गया है, किसी आयत में नमाज न पढ़ने वाली औरतों को वही सुनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। जैसा कि नमाज मुसलमान मर्दों पर मुकर्रर वक्तों में पढ़ जाए। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वाक़िमुस सलाता व आतु ज़कात व रकू मअर राकिईन, यानी ऐ मुसलमानों नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इस्लाम की मुकद्दस आज़ादियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुसलमान बंदों का पहला सवाल नमाज के मुताबिक फरमाएंगे। और दूसरी हदीस है, जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वो काफिर वाला अमल किया है। अल्लाह ताला की इताअत करने वाली बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज चेहरे की रौनक है, नमाज बदन की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है। नमाज के बिना मुसलमानों का दिल घबरा जाती है। नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमानों को अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज की वजह से इंसानों का नेकियों का पल्ला भारी रहता है। नमाज का जरिया अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल होती है। नमाजी इंसानों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे और दोज़ख से हिफाजत अता फरमाएंगे। बेनमाजी औरत इस्लाम की नजर में जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती है उनके लिए कुरान और हदीस में बहुत सख्त वईद नाज़िल हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, यानी ऐ मुसलमानों जानबूझकर नमाज मत छोड़ो, इसलिए
जिस शख्स ने जानबूझ कर नमाज छोड़ दिया हम आजाद इस्लाम से खारिज है। इस्लाम के कई उर्मानो याद रखो, जो औरत फजर की नमाज छोड़ देती है फरिश्ते ऐसी औरतों को हाजिरा या गुनाहगार करते हैं। जो औरतें जोर की नमाज छोड़ देती है फरिश्ते ऐसी औरतों को हाजिरा या अल्लाह का नुकसान उठाने से करते हैं। जो औरतें असर की नमाज छोड़ देती है फरिश्ते ऐसी औरतों को हाजिरा या अल्लाह का नफरमान करने वालों को करते हैं। जो औरतें मगरिब की नमाज छोड़ देती है फरिश्ते ऐसी औरतों को काफिर यानी अल्लाह का शुक्र करने वालों को करते हैं। जो औरतें ऐसा की नमाज छोड़ देती है फरिश्ते ऐसी औरतों को मुजाहिद यानी अल्लाह का शुक्र करने वालों को करते हैं। आखिर में दुआ करती हूँ सब तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शाह बात तू जाने जाना है चेहरे को जिक्र बुलंद कर दिया। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मेरे दोस्तों वजूद चलता है, मेरे दोस्तों नबी बैठता है कुरान बोलता है, नबी उठता है कुरान बोलता है, नबी पहाड़ पर है कुरान बोलता है, नबी बोलता है कुरान बोलता है, नबी गांव में है कुरान बोलता है, नबी गली में है कुरान बोलता है, नबी मक्का में है कुरान बोलता है, नबी की एक एक अदा पे कुरान बोलता है। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने तमाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं नेहा बिन्ते सलाहुद्दीन साहब जो घोड़ा शहर के रहने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। मेरे काबिल एहतराम सहेलियों, आज पूरी दुनिया की जो हालत चल रही है हम उससे मुकम्मल तरीके से वाकिफ है। आज इस्लामी लिबास और इस्लामी कल्चर को मायूब समझा जाता है और उस पर तरह तरह के इल्जामात की पूछताछ की जाती है। इसी तरह से पर्दा के सिलसिले में बेशुमार किए जाते हैं और पर्दा को औरतों के लिए कैद समझा जाता है। इसीलिए मैं आज इस मजलिस में आपके सामने आया और पर्दा के सिलसिले में चंद बातें अर्ज करना चाहती हूँ। पहली बात, पर्दा की अहमियत और उसका हुक्म। इस्लाम की मुक़द्दस आज़ादियों, मैंने आपके सामने खुतबा के अंदर जो आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ने अज़वाजुल मुतहहरात को अदा करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ नबी की बीवियां, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो बल्कि तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। गौर करने का मकाम है। इस आयत करीम में जिन औरतों को पर्दा और दूसरी चीजों का हुक्म दिया गया है वो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां है जो बिलिया की जन्नती है। और अज़वाजुल मुतहहरात के पास आने जाने वाले अमूमन सहाबा कराम की जमात थी जिनके बारे में खुदा अल्लाह ताला का इरशाद है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम और रज़ी अन्हु, यानी अल्लाह ताला उनसे राजी है और ये लोग अल्लाह ताला से राजी है। उसके बावजूद अज़वाजुल मुतहहरात को पर्दा करने का हुक्म दिया जा रहा है तो हमारे ज़माने में सबके चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। क्या हमारे लिए पर्दा करना जरूरी नहीं है? जो औरत पाबंदी से पर्दा किया करती है पर्दावान मौजूद है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। पर्दा मुसलमान औरतों की जीनत है। पर्दा औरतों का हुस्न और जमाल में इजाफा करता है। पर्दा वो ढाल है जिससे औरत की हिफाजत होती है। पर्दे से बेहतर औरत के लिए कोई सिंगार नहीं है। बेपर्दे की वजह है जिसको पीने की वजह से औरत की शराफत मुरझा हो जाती है और बेपर्दगी से मुसलमान औरत किरदार मस्कूर हो जाता है। बेपर्दगी से मुसलमान का किरदार मस्कूर हो जाता है। बेपर्दगी से औरत का हुस्न और जमाल
खत्म हो जाता है, बेपर्दगी से इस दवानी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। जो औरत पाबंदी से पर्दा किया करती है, शरीयत के निगाह में वह दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। हदीस में आता है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उस बात का तज़किरा हुआ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है। सहाबा करम खामोश रहे। किसी दौरान हजरत अली किसी वजह से घर तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा से तज़किरा किया। हजरत फातिमा ने कहा कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है। हजरत अली ने कहा अब बतलाओ। हजरत फातिमा ने जवाब दिया दुनिया की सबसे बेहतरीन वो औरत है जो किसी गैर मर्द को न देखे और न किसी गैर मुहर्रम को देखने का मौका दे। जब हजरत अली ने ये जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुरखा तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया। अब अल्लाह ताला से आगे मैं दुआ करती हूँ तमाम बहनों को पर्दा में रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमाइल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब फिलिस्तीन के ऊपर जिन बच्चियों ने तैयारी की